अर्धवृत्त माने आधा वृत्त तोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। खाली दुर्गा जी अगरबत्ती दिलाने से ना होगा, पढ़ने से होगा। हाँ आजकल हम देख रहे हैं ना, लड़की सबसे ज्यादा लड़ता जा रहा है दिया बारने। तू लो ना जल हो जो जाता हो भाई दिया बारने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए सर हम उदय थे। हेलो दोस्तों, जानवर में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे भाई, तंदुरुस्त होंगे ना जी। हाँ जी, नवरात्र चल रहा है भाई, पूजा पाठ करते होंगे तो भाई खाली पूजा पाठ करने से काम थोड़ी चलेगा, पढ़ने से भी काम चलेगा। तो दोस्त आज पढ़ाएंगे भाई वृत्त से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ ऑब्जेक्टिव में कराएंगे नो ऑब्जेक्शन एंड नो डाउट, सीधे टीच आउट। चाहे कि हम कराते हैं, जानते नहीं है, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। हाँ जी, सिर्फ पूजा पाठ करने से काम ना चलेगा, दुर्गा जी ऐसे थोड़ी खुश हो जाएंगे। वो भी चाहती भाई कर्म तेरो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, तुआ जितना दहरा हो उतना ही मीठा जल मिलेगा भाई, इसलिए आपको मेहनत करना ही होगा। दोस्त मैं आपका सिर्फ 5 मिनट समय लूंगा, अगर 5 मिनट आप ठहर जाते हैं भाई तो देख लेना तुम ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करने लगोगे और नो डाउट सीधे टीच आउट। मेरा वादा है भाई, रब से ज्यादा है जी। अगर 5 मिनट में तुझे समझ में आ गया तो भाई वीडियो तो अंत तक बने रहना, तभी वीडियो तो लाइक करना, नहीं तो लाइक करने की जरूरत नहीं है। हाँ चैनल तो सब्सक्राइब करने की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ। हाँ मैं तो दम कैसे हो जाता हूँ, आज सब कुछ कम हो जाए। चले मेरे दोस्त आज देखते भाई फर्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों आज के लिए भाई फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भाई, हर एक साल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जी। तो भाई आपको भी करना है नो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्टिव में नो डाउट सीधे टीच आउट तो देखने की जरूरत है। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या, हाँ जी यदि किसी वृत्त का त्रिज्या मतलब आर, इतना तो आप जानते होंगे भाई कि त्रिज्या कितना दे रहा है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रहा है भाई 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आप तो नहीं मालूम है भाई वृत्त का क्षेत्रफल निकालने, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, इसमें क्या कुछ नहीं है भाई, ये तो छोटा छोटा बच्चा बना देगा भाई। पाई आर स्क्वायर, आर के मान 14 दिया भाई, 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है मेरे लाल, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सहपाठी, जो भी मुझे समझते हैं भाई। 7 दूना 14 भाई, 2 दूना कर दीजिए, 2 चौथा 8 सर जी, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 14, यही तो है। अब 14 से पढ़ा भाई 4 में, तो 14 14 54 14 42 14 14 56। हाँ जी 14 14 56, 56 से 6 हर्षनिया 5 और 14 14 56 और 5 61 होगा। 56 57 58 59 60 61। हाँ दूर जी 61, इसका मतलब 616। ये तो सब तो आता ही होगा, इसमें क्या क्या है, कुछ नहीं है भाई। हाँ त्रिज्या दे दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल है भाई, निकाल दिए वृत्त का क्षेत्रफल आया था। ये तो इजी है, मगर ऐसा हर एक साल पूछता है भाई, तो आपको तो आना ही चाहिए। चलिए मेरा दोस्त, इसका राइट आंसर भाई फर्स्ट था। हाँ जी 616, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे करना होगा टीच आउट। हाँ जी अभी टेलर है, आज 5-6 प्रश्न आए भाई, मैट्रिक और कॉन्सेप्ट भी दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब तो समझ में आया ही होगा, आएगा भी। प्रश्न नंबर 2 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। मैंने बोला है भाई तुझसे कि सिर्फ 5 मिनट का समय लेंगे। देखो कह रहा है यदि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। भाई एक बात मेरा याद रखना कि जब भी 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और त्रिज्या के अनुपात पूछे ना, तो ये दोनों का वर्गमूल निकालना है। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, अब 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, और नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। भाई दिमाग में ही सॉल्व कर लेना है। हाँ जी इसका लंबा भी प्रोसेस है, अक्सर बच्चा फार्मूला लगाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर बराबर में देगा 4, फिर पाई आर स्क्वायर बराबर में देगा भाई 25, इसका भाई त्रिज्या निकालेगा, इसका भी त्रिज्या निकालेगा, फिर बट्टा में तरते थटाएगा, आंसर इतना ही आएगा। तो लंबा वाला प्रोसेस से हम नहीं जाएंगे, ठीक है। या ऐसे भी बच्चा बनाता है, और नहीं तो इससे भी हम इजी प्रोसेस, भाई वो तो सब्जेक्टिव वाला प्रोसेस होगा। देख लो भाई क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल दे रहा है तो भाई क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला ला दिए, पाई से भाई पाई कैंसिल, अब आर स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4 तो वर्गमूल, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट में तरेगा, और रूट में तरेगा तो वर्गमूल निकालेंगे, तो 4 तो वर्गमूल 2 आ जाएगा, फिर यह भी स्क्वायर हटेगा तो इसको रूट में तरेगा, तो 25 तो वर्गमूल हो जाएगा 5 हो जाएगा, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा। ऐसे बनाना है। हाँ जी एक बात और, इसका उल्टा भी पूछता है। अब बता देती त्रिज्या तुझे दे दे, ये त्रिज्या दे दे भाई 2, त्रिज्या का अनुपात दे दे, त्रिज्या का अनुपात दे दे
2:5 अतः दे भाई क्षेत्रफलता अनुपात बताइए क्षेत्रफलता। तो ये दोनों का ना स्क्वायर कर देना है, जिससे 2 तो स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब 5 तो स्क्वायर 25 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा होगा। ऐसा और भी आधे सवाल आएंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पेशेंस बनाते 5 मिनट रुकिए, ठीक है, तब देखिए मजा कितना आता है। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते भाई। 2 नंबर का राइट आंसर, हाँ जी 2 नंबर का राइट आंसर 2:5, 2:5 ऑप्शन नंबर डी। नो डाउट सीधे हो जा टीट आउट, क्योंकि हम तो वही तो तराते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव तो भाई ऑब्जेक्टिव जैसे बनाना है। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 3 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है। भाई वृत्त की परिधि भाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और क्षेत्रफल का अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई भुजा स्क्वायर। ए गुरुजी परिधि माने परिमाप 2 पाई आर। वृत्त परिधि कहिए या परिमाप कहिए, बात देते हैं तो वृत्त परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, या वृत्त परिमाप का फॉर्मूला होता है भाई 2 पाई आर। और वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का भी परिमापे दिया है, वर्ग का परिमाप तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भुजा 4 दूने भुजा। वृत्त परिधि या परिमाप बात देते हैं, वर्ग का परिमाप या वर्ग परिधि तो होते नहीं करता, वर्ग का परिमाप है तो फॉर्मूला हो जाए 4 दूने भुजा। अब दोनों तो भाई दे रहा है 88, दोनों तो दे रहा है 88, माने दोनों बराबर है, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन पढ़ने में कंजूसी नहीं। यदि वृत्त परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर तो नीचे ऑप्शन दे रहा है भाई क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा। सभी कंडीशन तो भाई फॉलो करेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरा दोस्त देखो भाई, वृत्त परिधि से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। हाँ जी, वर्ग का है परिमाप है, तो वर्ग के परिमाप से हम भुजा निकाल लेंगे, तभी तो उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो जो क्षेत्रफल का चर्चा कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई आर, मतलब वृत्त परिधि या परिमाप इक्वल टू में 88। अब भाई 2 से क्योंकि दूना में है, नीचे जाएगा तो भाग में तो काट सकते हैं भाई, आ जाएगा 44, तो दिक्कत तो होगा ही नहीं। अब देखो आर इक्वल टू 44, हाँ देखो पाई का मान 22/7, तो इधर भाग में जाएगा, फिर भाग से ऊपर गुणा में जाए तो उलट जाएगा, मतलब 22/60 होता है, तो क्या होगा 7/22 हो जाएगा, क्या होगा भाई 7/22 हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो भाई एक बार ट्राई लेना भाई, समझा भी देते हैं। मैंने 22/7 आर इक्वल टू 44। अब देखो तो आर इक्वल टू 44, इसका बट्टा नहीं है तो 8 ला देंगे। अब देखो फिर ये आया नीचे, अब देखो इतना तुम प्रोसेस थोड़ी करो दे, तो तरते रह जाओगे तब ऑब्जेक्टिव में तो इसे। अब देखो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो मतलब 7/22, वही तो मैंने बात लिखा है। तो ऐसे बनाना सीखना है, ऐसे नहीं बनाना सीखना है तुझे, तो जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भाई ऑब्जेक्टिव तरीका से हम लोग सीखेंगे। तो हमने बताया कि त्रिज्या समानता होता है 22/7, तो इधर है इधर जाएगा तो 7/22 हो जाएगा। इतना बात ध्यान में रखना भाई, उलट जा रहा है। अब देखो 22 दूना 44, तो हमारा त्रिज्या कितना निकल जाएगा 7 दूना 14। भाई देखो वृत्त त्रिज्या निकल जाएगा 14, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, तो पाई का मान 22/7, आर का मान भाई 14, तो हम लिख देते हैं 14 दूने 14। अब देखो 7 दूना 14, अब देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और दूने 14, तो दिक्कत तो ही नहीं है। अब देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, देखो 14 तो भाई पहाड़ा 4 पे, तो 14 14 34 चौथे बेले 14 14 56, 14 14 56 ना जी, 56 के 6 हर्षनिया 5, अरे 14 14 56, 14 14 56 और 56 में 5 जोड़ देंगे 56 57 58 59 60 61। ए गुरु जी अभी ने निकाले थे आप? हाँ जी, अभी ऐसा सवाल हम बताए थे, तो हमारा आ गया भाई क्षेत्रफल 616। अब देखो भाई इसका भी काम तरिए देते हैं, ताहे ये बेचारा रहेगा। अब 4 दूने भुजा होता है वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला, तो इससे हम भुजा निकाल देते हैं। अब देखो ये दूना में है, इधर जाएगा तो भाग में, यहीं पे काट देते हैं भाई, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो भुजा हमारा कितना निकल गया भाई, कितना निकल गया 22।
अब देखो भाई इसका क्षेत्रफल तो हमें निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तुझे याद ही होगा क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहा है भाई। अब देखो भुजा तो जहाँ पे 22, अब 22 का स्क्वायर, इसका मतलब 22 दूणे 22, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब 22 दूणे 22। अगर तुझे वर्ग याद है तो अब तो बल्ले बल्ले, और वर्ग नहीं याद है ना तो वो हबड़ाना नहीं है और धबड़ाना नहीं है। देखो कैसे निकालते हैं भाई। 22 समझ रहे हो तुम, 22 तो तुम समझ लो 20 कुछ देर के लिए, 22 के जगह पे तुम समझ लो 20। अब देखो तुम 22 से तुम तो दूना में तरने में अगर परेशानी हो रहा है तो 20 से दूना तरने में तो तुझे परेशानी ही नहीं होगा। अब देखो तो 20 से दूना तर देते तो भाई 0 है तो 0 उतार देते हैं, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 से 40 आ जाएगा। अब देखो इसमें अब बच गया है जो 2 बच गया, अब 2 से दूना करे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 सर जी 44 हो जाएगा। अब जोड़ दो 4 4 4 8, 4 के 4 मतलब 484 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 484। ऐसे भी तुम दूना तर सकते हो, और नहीं तो दूना तरने का प्रोसेस नहीं आता है वैसे भी तरते बताइए देते हैं तुझे। अब देखो भाई देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 8 4। मैंने भी तो वही बताया है, मैंने भी तो वही बताया। अब भाई सवाल कह रहा है कि तुम बताओ मुझे कि ऑप्शन के थ्रू देखते हैं भाई कि ऑप्शन में क्या कह रहा है भाई। सवाल कि कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, सही में बराबर है क्या? तो बोलो ना गुरुजी ना, नहीं है बराबर, क्योंकि यहाँ पे 484 है, यहाँ पे 616 है, तो बराबर कहाँ से हो रहा है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है भाई कि वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है, ना 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 ना, वृत्त का क्षेत्रफल छोटा है, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है। अब छोटा बड़ा वाला भाई बात देख लो, ऐसे इधर लिया है वृत्त का क्षेत्रफल जैसे आप देख पा रहे हैं, इधर वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो भाई वर्ग का क्षेत्रफल ई मने देखो जिधर मुंह खुला रहेगा, ये खुला है तो बड़ा था मुंह, इधर बंद है तो छोटा है। अब यहाँ पे देख रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल छोटा है, बल्कि रियल में देखो वृत्त का क्षेत्रफल छोटा है नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, ऐसे मुंह दिया है, इधर वृत्त का क्षेत्रफल, इधर वर्ग का क्षेत्रफल। इसका मतलब इधर बड़ा वाला मुंह है, इधर छोटा वाला, तो सही में देखो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है छोटा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा और नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। ऐसे बनाना होता है ऑब्जेक्टिव में, समझ में आया कि नहीं आया? हबड़ाना नहीं होता है और धबड़ाना नहीं होता है, तरीका तो समझना होता है कि कैसे ऑब्जेक्टिव बनाए भाई। 100 ठो ऑब्जेक्टिव में से 50 दो तो ऐसा रहेगा ना कि तुम देखते देखते बना लो जा, तब जब हमसे पढ़ेगा तब, मतलब पढ़बे ना करता है तुम सब। मैं तुझे कितना समझाऊं, हम तो समझाने के लिए तैयार हैं, समझो तो करो। इसलिए ना कहते हैं भाई वीडियो तो लाइक करो, चैनल तो सब्सक्राइब करो। अभी समझ में नहीं आया तो रूतो 4 नंबर सवाल देखते जाना। देखो 4 नंबर तो कैसे सुनाया जाता है। कह रहा है भाई 22 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। हाँ जी हाँ, व्यास मतलब डी, कितना दे रहा है 22, व्यास मतलब डी कितना दे रहा है 22, तो त्रिज्या तुम नहीं निकाल सकता, त्रिज्या हो जाएगा दूरजी 11, क्योंकि ना व्यास आधा होता है त्रिज्या। हाँ जी, व्यास कितना होता है? आधा होता है त्रिज्या, तो आधे 11। अब बता रहा है भाई कि वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर, तो पाई तमान 22/7, आर तमान 11 दूणे 11। यही तो सवाल है। ए गुरु जी 22 नहीं ना है, 42 है, लो ना, ऐसे ना गलती होता है। अब देखो भाई देखो त्रिज्या कितना दे व्यास दे रहा है 42 ना जी, तो 42 से आधा कर दो भाई, आ जाएगा 23 ना, ऐसे ना बनता है। इसलिए हम कहते हैं भाई ध्यान से समझो, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई तमान 22/7, आर तमान गुरु जी 21, स्क्वायर तह रहा है तो बने 2 बार, स्क्वायर तह रहा है तो 2 बार, तो 7 त्रिता 21, 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ दूणे 21। यही तो सवाल है, बोलिए क्या हाल है? अब देखो भाई दूना तन में तुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो आराम से तर लो भाई, इसे कुछ देर के लिए समझ लो 20। हाँ जी,
666 में 20 से दूना कर लो तो 0 है तो 0 बैठा दो। 6 दूना 12 और 6 दूना 12 है 13। देखो 6 दूना 12 6 दूना 12 है 13। अब देखो बचा 8 से दूना करे तो सेम वही आएगा, तो लिख दो ना भाई और जोड़ दो 6 6 7 8 3 8 आ गया इसका क्षेत्रफल। ऐसे तुम तो ये तरीका अगर तुम्हें तो दूना करने का पसंद नहीं है, ऐसे नहीं आ रहा है, तो जो तुम्हें दूना करने का भाई तरीका पसंद है वैसे ही दूना कर लेना। और नहीं तो बचपन का भाई प्यार है भाई, बचपन से आप सीखते आ रहे हैं ऐसा, तो वैसे भी तुम कर सकते हो। 66 और 2 6 12 और 2 6 12 13, तो सर जी 6 और 6 2 8 3 8, यही तो आया है, यही तो आया है, तो दिक्कत तो नहीं है। चलिए ऑप्शन में देते हैं भाई नो डाउट। और कैसे करते हैं भाई टीट आउट? हाँ जी 4 नंबर का राइट आंसर, 4 नंबर का राइट आंसर 1386 ना जी, 1386 ऑप्शन नंबर बी नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। चले मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 5 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दूर जी, देखने की जरूरत है। देखो भाई 5 नंबर सवाल, यदि एक वृत्त परिधि 10 पाई है, वृत्त परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू कितना दे दिया 10 पाई, कितना दे दिया भाई 10 पाई। अब यहाँ पे समझो यदि वृत्त परिधि 10 पाई तो इसका क्षेत्रफल होगा। अब देखो भाई क्षेत्रफल पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, पाई में क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पाई का भाई मान नहीं रखेंगे, इतना बात याद रखना। वृत्त परिधि दे दिया 10 पाई, हाँ जी, तो त्रिज्या तो निकाल सकते हैं आराम से। अब देखो पाई से भाई पाई टेंसिल और 2 से भाई 10 टेंसिल, तो आ जाएगा 5, हमारा आ जाएगा 5। इतना देखो आसान है जी, इतना आसान है। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, अब देखो जी, देखो हाई देखो आ गया, देखो पाई के पाई में आंसर दिया है, ऑप्शन में देख लो भाई, अब पाई में आंसर दे रहा है। अब त्रिज्या कितना 5, तो 5 का स्क्वायर माने 25, तो ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं 25 पाई, यही तो सवाल है। बोलिए क्या हाल है, बोलिए लिख सकते हैं तीना, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात तो एक है। चलिए भाई देख लेते हैं, तो 5 नंबर का राइट आंसर हाँ जी 25 पाई। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में तो बेहतर सेंटीमीटर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी एंड नो डाउट सीधे टीट आउट। ऐसा सवाल हर एक साल पूछता है भाई, इस साल भी पूछेगा, इसलिए आप लोग रेडी तैयार रहिए, ठीक है, हमारे कंसेप्ट के साथ। नहीं तो आइल परिचय जब बाबू ते थपारते या बाबू ते हाल भइल अनरासियारते, ऐसा हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं भाई। हाँ प्रश्न नंबर 6 आंसर तो उतरेंगे फिक्स। देता रहा है 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब देखो भाई पाई में आंसर नहीं दे रहा है, तो पाई का मान रखेंगे। 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब देखो भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। भाई फॉर्मूला पे पकड़ बना लेना। अब फॉर्मूला तुझे याद नहीं हो रहा है तो भाई प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फॉर्मूला याद करने का तरीका। मैंने टोटल फॉर्मूला तो याद करने का भाई बेसिक तरीका बताया है, जाके तुम देख लेना जी। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2। अब पाई का मान, हाँ जी पाई का मान 22/7। भाई जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए, आप तो पढ़े भाई पाई का मान 22/7। आर कितना दे रहा है गुरु जी, आर दे रहा है भाई 4, हाँ जी स्क्वायर है तो 4 दूने 4। अब देखो 2 दूना 4, 2 से दूना करो, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और दूने 4/7, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 4 चौथा 16 तो 6 हर्षिनिया 8 और 4 चौथा 16 8 17, हाँ जी 176/7 नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। हाँ जी 6 था 176/7, हाँ ऑप्शन नंबर डी नो डाउट सीधे किया जाता है टीट आउट। तो हम तो वही तो कराते हैं। चले मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। हाँ जी प्रश्न नंबर 7, अब मत करना किसी से बात, भाई समझ लो जी समझ लो। देख लो आ गया जिसका मुझे था इंतजार, भाई आ गया। 2 वृत्तों का क्षेत्रफल होता, 2 वृत्तों का त्रिज्या का अनुपात, देख लो भाई याद आया। 2 वृत्त त्रिज्या का अनुपात 4:3 तो उससे क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मैंने तो अभी ना बताया था। ऐसे ऐसे सवाल तो लेता करते हैं, जब त्रिज्या का अनुपात दे दे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे ता वर्ग कर दीजिए, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 और नो डाउट सीधे टीट आउट। हर एक साल ऐसा क्वेश्चन पूछता है और नहीं बना चाहिए जाना 2 हाथ तूर देंगे, समझ लिए। जितने प्यार से पढ़ाते हैं भाई
हाँ ऑफलाइन में रहते तो हंसिए मत, पढ़ लीजिए। मैंने क्या बताया कि त्रिज्या अनुपात दे दिया है और क्षेत्रफलता अनुपात पूछे तो क्या हो जा, सिर्फ स्क्वायर कर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं ले जाना है। मैंने पहले ही बता दिया है तुझे, इसलिए बोला कि 5 मिनट तुम रुक के देख लो, तुम लोग बारूद बना देंगे भाई। इसका राइट आंसर हो जाए 16:9। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। हाँ जी 7 नंबर का राइट आंसर 16:9, ऑप्शन नंबर सी शर्ट दे आंसर आएगा तब जब हमसे पढ़ोगे तब, इसलिए तो कहते हैं भाई पढ़ लो। चलिए दोस्त 8 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहे हैं दूर जी, सिर्फ तुझे देखने की जरूरत है भाई, समझाना तो मेरा काम है। एक वृत्त परिधि, अच्छा परिधि तो है या परिमाप तो है, बात कहते हैं एक वृत्त परिमाप तो हुए ना बतिया बोले हैं, और क्षेत्रफल बराबर तो वृत्त त्रिज्या होगा। परिधि माने परिमाप माने 2πr, ये तो होता है, कर लीजिए विचार। हाँ जी क्षेत्रफल दोनों बराबर है तो क्षेत्रफलों का फॉर्मूला लगा दीजिए πr²। तो तारा भाई त्रिज्या क्या होगा, आर निकालना है। अब देखो भाई देखो पाई से पाई सुथले सुथले काट दीजिए, अब देखो 2r हो गया भाई। अब r² तो मतलब r दूणे r, तो इधौरी r से इधौरी r कैंसिल। अब 2:r माने r का मान क्या 2। नो डाउट ये पूछने वाला सवाल है, बोलिए क्या हाल है। चलिए भाई 2 मात्रा, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे दिया जाता है टीचर। भाई किताब का ही सवाल है भाई, क्वेश्चन बैंक है, एमबीडी गाइड हो गया, टारगेट हो गया भाई, कोई भी अदर ऑब्जेक्टिव आप पढ़ते हैं भाई, मेरा वादा है जी रब से ज्यादा है जी, हाँ जी मुझसे तुम पढ़ के देना, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ जिस किताब से, तुम अदर ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नहीं करने लगा तो फिर तुम कहना कि सर जी सिर्फ आप कहते हैं, कहते नहीं है भाई तरते भी हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है भाई कि अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त कोण होता है, देख लो भाई जिंदगी भर याद रहेगा। अर्धवृत्त कोण माने पूरा वृत्त कोण कितना होता है 360 डिग्री, पूरा वृत्त कोण कितना होता है भाई 360 डिग्री, ये जो केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री। अब बताओ तारे अर्धवृत्त कोण तो आधा कितना, चांद देते हैं चांद, वो आकाश वाला नहीं स्टूमन बक्स वाला चांद देते हैं, उसमें कितना डिग्री तक का कोण रहता है ना मालूम है, आज फैला के देखिएगा 180 डिग्री तक का, कितना 180 डिग्री माने पूरा होता है 360 और 360 में ना बाबू 2 से भाग कर देगा तो 180 ना आएगा। तो हाँ तो अर्धवृत्त माने आधा वृत्त का कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और नो डाउट हो जा सीधे टीच आउट हो जा भाई। अब ऐसा ऐसा सवाल पूछ दे और तुम बना के ना आओ, बताओ कितना अफसोस का बात होगा। इसलिए हम कहते भाई पढ़ लो, खाली दुर्गा जी ते अगरबत्ती दिलाने से ना होगा, पढ़ने से होगा। हाँ आजकल हम देख रहे हैं ना, लड़की सबसे ज्यादा लड़ता जा रहा है दिया बारने, तू लो ना जल लो हो, जो जो जाता हो भाई दिया बारने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए सर हम गए थे। हाँ चलिए हाँ 10 नंबर सवाल देखिए, कह रहा भाई आर त्रिज्या वाले वृत्त थीटा माने त्रिज्या आर और थीटा भाई, तो थीटा दे दिए माने तोड़ तेजा पे थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई होता है भाई, संगत चाप की लंबाई अगर आप पढ़े हैं भाई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़े हैं तो अच्छी बात है। तो भाई संगत चाप की लंबाई निकालने के लिए भाई फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 और 2πr, या तो इतना दिया होगा समझो ऑप्शन में थीटा बटा 360 2πr, या तो इतना दिया होगा और नहीं तो ढेर खिसिया जाए तो ऐसे दे देगा 2πr थीटा और 360, ऐसा भी दे सकता है, हबड़ाना नहीं है तुझे, बात तो इतनी ना है इसमें दूड़ा हो गया, और नहीं तो ढेर खिसिया जाए तो ता तरेगा 2 से काट देगा तो दे देगा कि थीटा πr बाटा 180 डिग्री, ऐसा भी दे सकता है, या ढेर खिसिया जाए तो ऐसे भी कर सकता है, यह भी आंसर हो सकता है, यह भी आंसर हो सकता है, यह भी आंसर हो सकता है, ढेर से आया तो ऐसे तरीका πr यहाँ पे 180 डिग्री। और क्या बात तो इतने भाई समझने की जरूरत है, बात तो इतनी ना है जी, तो ऐसे भी दे सकता है। चलिए देते हैं ऑप्शन में तो ऐसे दे रहा है, तो आपको तो हम बारूद बनाने तो चाहे हैं भाई, बारूद बनेबे करेंगे क्योंकि 10 दशहरा 20 दिवाली भाई, 20 दिन बाद दिवाली आएगा तबे ना पड़ा तब बनते उड़िए जा। चलिए 10 नंबर का राइट आंसर, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी, अच्छा दे दिया, देखिए दिया ऐसे दिया है, ऐसे दे दिया, देखिए ऐसे दिया 2πr, अच्छा बढ़ता आर दे दिया तो ताए हबड़ा जाए 360। ऑप्शन नंबर में देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी में नो डाउट सीधे तीजिए ना टीच आउट, ई तो है तबो आंसर, ई तो है तबो आंसर, ई तो है तबो आंसर, ई तो है
तब आंसर। समझने की बात है, छोड़ते मत आइएगा, नहीं तो जानते हैं ना भाई, क्या जानते हैं कि वीडियो तो लाइक करना है और चैनल तो सब्सक्राइब करना है भाई, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने 10 ही प्रश्न बताया भाई। हाँ, आप प्यार से कमेंटों तो उत्तर देना है अपने भाई के लिए, ताकि हम सिर्फ पढ़ाते हैं हाँ, और नो डाउट सीधे टीचर उतरना सिखाते हैं भाई। अगर आप भी उतरना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आप भी मजे से पढ़िए, अपने दोस्तों तक पढ़ने का मौका दीजिए हमारे साथ, अपने भाई के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।